जब धर्म पर अंधकार छा जाए और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तब युग का अंत निकट होता है। कलयुग का राजा अपने नरमुंडों के सिंहासन पर बैठा अट्टहास कर रहा है। उसका भय तीनों लोकों में व्याप्त हो चुका है। परंतु शास्त्रों ने कहा है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब वो अवतरित होगा, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। शंभल ग्राम में पवित्र अग्नि के प्रकाश में एक बालक जन्म ले चुका है, वो जिसका जन्म ही अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यह कोई साधारण बालक नहीं, इसकी आंखों में सृष्टि का ज्ञान और करुणा दोनों समाये हैं। कालचक्र घूम चुका है और सत्य प्रकट हो चुका है। यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है, कल्कि। हे वत्स, तेरा जन्म केवल इस धरती पर चल रही अन्याय की अग्नि को बुझाने के लिए हुआ है। अब समय आ गया है जब तू अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। यह केवल युद्ध नहीं, धर्म की स्थापना का संग्राम है। ले यह दिव्य अस्त्र जो केवल धर्म के लिए उठाया जाता है। महादेव, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अधर्म का अंत कर सकूं। क्या सच में मैं ही वह अंतिम योद्धा हूं जिसके हाथों अधर्म का अंत लिखा है? धर्म की रक्षा, यह संसार अब शक्तिशाली का है और शक्ति मेरे पास है। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर ले, तब उसका अंत निश्चित होता है। यह मेरा प्रण है। अब अन्याय की रात समाप्त होगी, धर्म की विजय निश्चित है। एक अकेला योद्धा पूरी सेना से टकराएगा, यह तो मूर्खता है। अधर्म की सत्ता को अब मेरे शस्त्रों का उत्तर मिलेगा। मूर्ख, तुम्हारा साहस सराहनीय है, परंतु यह युद्ध मेरे पक्ष में समाप्त होगा। तेरी शक्ति अधर्म पर टिकी है और अधर्म का अंत तय है। यह असंभव है। कोई भी मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। जैसे ये सब जल रहा है, वैसे ही तेरा अंत भी लिखा जा चुका है। अब बस न्याय का प्रकाश अंधकार को भस्म करेगा। कलयुग के अंधकार का अंत हुआ, सत्य और धर्म का युग पुनः प्रारंभ होगा। महायोद्धा कल्कि अब कहां जाएंगे? युग बदला है, परंतु जब अधर्म बढ़ेगा, तब कल्कि वापस जरूर अवतरित होंगे, क्योंकि हर अंत एक नए युग का आरंभ है।